जैसे कि कोविड का दूसरे कंट्रीज़ के अंदर सर्च को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। और उसमें जैसे कि कोई भी पेशेंट है जिसको आईएलआई के सिम्टम्स हैं या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के सिम्टम्स हैं, ऐसे केसेस को हमने पहले टेस्ट करवाना है। उसके लिए जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं, हर एक हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर एक फ्लू कॉर्नर एस्टेब्लिश किया जाए। जैसे कि आप लोगों ने भी अभी हमारे सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा, हमारे यहाँ पर फ्लू कॉर्नर स्मूथली काम कर रहा है। जो भी पेशेंट जिनको सिम्टम्स हैं उनको यहाँ पर अलग से हमने फ्लू कॉर्नर बनाया है। जो भी आईएलआई और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के पेशेंट को अलग से आइसोलेट करके उनको यहाँ पर अलग से सैम्पलिंग की जा रही है। और अगर हम बात करें हमारे पास जो आईसीयू बेड हैं, अगर आपने सिविल हॉस्पिटल के अंदर आप लोगों को देखा गया होगा कि हमारे पास एट प्रेजेंट 44 जो हैं वेंटिलेटर्स हमारे पास उपलब्ध हैं और आईसीयू बेड हमारे पास उपलब्ध हैं और जो पीएसए प्लांट है वो हमारा फंक्शनल है। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, हमारे पास वो भी सफिशेंट मात्रा में डी टाइप और बी टाइप के सफिशेंट मात्रा में उपलब्ध हैं। ये है हमारे डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की। इसी तरह से हमने पेरीफ्री के अंदर भी जो हमारे 2 सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं, महम और कलानौर, वहाँ भी हमने डायरेक्शंस इशू कर दी गई हैं। वहाँ पर फ्लो कॉर्नर बना दिए गए हैं और महम और कलानौर के अंदर हमारे जो है पीएसए प्लांट जो इनकी कैपेसिटी 500 एलपीएम की है वहाँ पर फंक्शनल में है। और वहाँ पर जैसे कलानौर और महम के अंदर भी हमने 20-20 बेड, हमने ऑक्सीजनेटेड बेड हम वहाँ पर लगाए हुए हैं। और तीसरा ये है कि जैसे हमारे जो सीएचसीज हैं, सभी सीएचसीज के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल हैं। हर एक सीएचसीज के अंदर भी हमने 20 बेड्स वहाँ पर हमने 20 बेड आइडेंटिफाई किए हैं और ऐसे पेशेंट जो हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के द्वारा वहाँ पर ऑक्सीजन दी जाएगी। पीएचसी की अगर बात करें, हमारे रोहतक जिले के अंदर 17 हमारी पीएचसी हैं और सभी पीएचसी के ऊपर भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा उपलब्ध है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी रोहतक जिले के अंदर हमारी कोविड को इसके करने के लिए हमारे पास सफिशेंट मात्रा में लॉजिस्टिक और मैन पावर उपलब्ध है। जैसे कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये डायरेक्शन जारी की गई थी कि भाई आपने हर एक ज़िले ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, सभी का आपने डाटा अपलोड करना है कि आपके पास क्या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्या आपके पास लॉजिस्टिक अवेलेबल है, कितनी आपके पास एम्बुलेंसेज अवेलेबल हैं। सारी की सारी प्रिपरेटरी देख लेकर जो मॉक ड्रिल का जो किया जा रहा है वो हर एक हेल्थ फैसिलिटीज़ अपना डाटा अपलोड किए ताकि अगर किसी भी तरह का कोई गैप होगा तो उसको हम अर्ली स्टेज पर उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको पूरा कर सकें। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहले भी हमने फर्स्ट वेव सेकंड वेव में इसको अच्छी तरह से निपटाया था और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर हैं जैसे मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और भीड़ भाड़ के इलाकों में न जाएं। अगर जरूरी काम से अगर जाना भी पड़ जाता है किसी भीड़ भाड़ इलाके में तो वहाँ पर अपना मास्क का इस्तेमाल करें। तो यही अपील है, इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के। चौथा पॉइंट ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वैक्सीनेशंस हैं, वैक्सीनेशंस भी, क्योंकि वैक्सीनेशंस का मेन एम ये है कि बॉडी के अंदर जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं वो डेवलप करना। एंटीबॉडी डेवलप करने से क्या होगा, जो बीमारी की जो लड़ने की जो क्षमता है वो पैदा होती है। तो इसके कारण अगर किसी ने अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं कराई है तो मेरी अपील है कि अपनी वैक्सीनेशन करा ले। अगर हम रोहतक ज़िले की बात करें तो रोहतक ज़िले में हमारी जो फर्स्ट डोज 112% कवर हो चुकी है, सेकेंड डोज हमारी 106% कवर हो चुकी हैं। और प्रिकॉशन डोज के लिए मैं अपील कर रहा हूँ, अगर कोई पॉपुलेशन, अगर किसी ने अभी तक अपनी वैक्सीनेशन नहीं कराई है तो अपने वैक्सीनेशन करा सकें ताकि इन प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के हम कोविड से निपट सकें। बिल्कुल, चाइना में जिस तरह से कोरोना कहर मचा रहा है, भारत में भी कुछ इस तरह के जो है संक्रमित लोग आ रहे हैं। रोहतक की अगर बात करें तो अभी तक मेरे ख्याल से यहाँ कोई नहीं है। रोहतक की अगर बात करें, रोहतक में अभी तक हमारे पास कोई भी केस एट प्रेजेंट एक्टिव केस नहीं है और हमारी डेली सैंपलिंग हो रही है। थैंक यू। मैंने आपको पहले कहा था कि जितने भी हमारे पब्लिक हॉस्पिटल हैं और जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सबको जैसे कि जो कोविड हमारा जो है S3 पोर्टल, उसके ऊपर अपना डाटा अपलोड करने के लिए डायरेक्शन हमने दे दी गई है।
जैसे पहले हमारे जो कोविड हॉस्पिटल थे प्राइवेट सेक्टर्स के, जैसे होली हार्ट हॉस्पिटल था, काइनोज हॉस्पिटल था, और अपना क्या नाम है ये सनफ्लैग हॉस्पिटल था, पोजिट्रोन हॉस्पिटल था, जितने भी हमारे मेजर्स हॉस्पिटल थे जिन्होंने पिछली बार अपना डाटा अपलोड किया था, उनसे भी आप अपील की है कि आप किन्हीं मैन पावर्स आपके पास क्या है, लॉजिस्टिक आपके पास क्या अवेलेबल है, और आपके पास बेड की कैपेसिटी क्या है, सारा का सारा डाटा, एम्बुलेंसेस क्या हैं, सारा का सारा डाटा अपलोड करने के लिए हमने कह दिया। और शाम तक सभी इंस्टीट्यूशंस का डाटा अपलोड हो जाएगा। अगर उसके अंदर हमें कोई गैप आइडेंटिफाई होता है तो उस गैप को हम पूरा कर लेंगे। सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई जी, सैंपलिंग जैसे अभी तो जो गाइडलाइंस आई हैं वो ये आई हैं, जिनको सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं उनकी आपने सैंपलिंग कर रही है। अगर कोई पेशेंट ILI का आता है या एक्यूट सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का जो पेशेंट आएगा उनकी हमने सैंपलिंग